अच्छा जसबीर चावला जी, जी बात तो लोक कथा की हो रही है। जी जी अब आप एक कविता भी लिखा है। मैं थोड़ी बात कविता के बारे में कहूँ, जी, क्योंकि आपके जी। कवि भी हैं और जी। अच्छे कवि हैं। आपकी कविताएं बाबर जैसे पत्रिकाओं में जब प्रकाशित हुई तो निश्चित तौर पर आप अच्छी रचना करते रहे हैं। जी। तो आपकी कविता में किस विधाओं पर मैंने कविता में भी कई उपविधाएं हैं, जी, जी। गीत है, गजल है, जी। मूसम कविता है, आप किस देखिए, शुरुआत तो छंदबद्ध कविता से हुई। फिर जब कॉलेज में गए, धूमिल, त्रिलोचन सब आ गए, है ना, मतलब जीवन में, जी जी तो फिर छंदबद्ध से छोटी मिल गई और मुक्त छंद कविताएं होने लग गई, है ना। नहीं तो मुख छंद के नाम आज एकदम बिल्कुल सपाट ज्ञानी नहीं, हो गए। वैसा नहीं, मतलब जनता से जुड़ते हुए, जी जी खास करके धूमिल को उस समय मैं देख रहा था, उसमें देखिए छंद है ना, पूरा वो बिल्कुल ऐसा नहीं, सपाट नहीं है, है ना। और कथ्य में भी लेकिन उसको देखा देखी लोग करने हाँ, लगे, करने सपाट लगे। ज्ञानी ना। तो मुझे याद है त्रिलोचन जी ने जब मेरा पहला वो संग्रह आया था ना, यह नहीं आवाज़ खालिस्तान की, तो उसने कहा था कि धूमिल की अगली पीढ़ी, है ना, मुझसे मुझे उन्होंने इस तरह से अच्छा, करके मुक्षम कविताएं तो आदमी की याद नहीं रह पाती। क्या याद आपको नहीं अपनी रह कोई पाती। कविता ऐसी याद है, कुछ पंक्तियां पंक्तियाँ तो याद रहती हैं थोड़ी बहुत ना। मुझे याद है वो आप कुछ पंक्तियां सुनिए। कविता, क्या कहते हैं कि प्रसव की पीड़ा होती है, इस तरह से करके, और हर कविता पहले एक रामायण होती है, इस तरह से करके बन रही, जब होती है मिल जाता है ना। तो छंद चाहे उस तरह का गेय छंद न हो, लेकिन कविता में उस मैंने काव्यात्मकता होती है और यही होनी चाहिए रखते हुए कविताएं में लिखने लग गया। लेकिन देखिए, जहाँ आपने गज़लों वाली बात की ना, गज़लें भी उन दिनों खूब छपी, है ना। देखो दो हाथ पे इनारा है, सड़क के साथ कौन रोता है, देखो दो हाथ पे इनारा है ना। जी जी ये तो हर हर गली लहर तारा, इस तरह से करके वो कभी यूँ ही बंद हो गई, और मैंने सारिका में भेज दी, सारिका में गज़लों में छप गई। अच्छा, तो देख रहे हैं, मतलब क्या है कि स्वतः जो चीज़ स्फूर्त हो और वो बनने लगी। फिर क्या हुआ कि गज़लों का कोई मेरा वो तालीम तो थी नहीं, लेकिन इस तरह बजने लगी, गज़लें बने। मुझे ऐसा लगता है कि यदि छंद थोड़ी मिलती है, हाँ उसमें कथ्य अच्छे आते हैं, हाँ, विचार अच्छे आते हैं, तो वो प्रभावित करता हाँ, है। मुझे लगता है ना कि ये सब चीज़ों के लिए मुझे सायास कुछ नहीं करना पड़ा। अच्छा, आज के जो पुरस्कारों की बात कर रही है, जब आप ये बात कर रहे हैं, जी, आपको सम्मान तो बहुत मिले हैं जी, पाठकों द्वारा। मुझे लगता है कि पाठकों का सम्मान सबसे बड़ा सबसे होता बड़ा है। होता है। इसके बावजूद एक ये जो साहित्य की राजनीति चल रही है, अभी साहित्य अकादमी में कई लोगों को पुरस्कार किए गए, फिर और जब भी साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाते हैं या ज्ञानपीठ द्वारा दिए जाते हैं, तो पुरस्कार अपने आप विवाद में बन जाता है। तो आपको ऐसे पुरस्कारों के बारे में आपका क्या विचार है, और क्या आपको इस तरह के कुछ पुरस्कार मिले भी हैं? सच्ची बात तो यह है कि देखिए, जब केंद्रीय हिंदी निदेशालय का पुरस्कार मुझे मिला, अहिंदी भाषी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हाँ, अहिंदी भाषी हिंदी लेखक सम्मान, है ना, तो मिला। उसके बाद लिखते रहे, मन में ये कभी नहीं आया। अब जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का, ये बहुत बाद में मुझे दिमाग में, अरे यार, अब तक मैं तो इटावा का मेरा जन्म है, तो बड़े इत्मीनान से उस का हकदार बन जाता हूँ, है ना। आज तक कभी कोई किताब ही नहीं दी, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो भावना है भी, हमें पुरस्कार प्राप्त करना है, ये वाला भी एक ख्याल होना चाहिए ना। उसके लिए आदमी को प्रयत्न करना पड़ता है, चाहे किसी से कहो या कहो। अब तो जो है कि मैंने देखा कि पद्मश्री वगैरह के लिए भी उसमें कोई रिकमेंडेशन किसी मिनिस्टर का हो, ये है वो, तो हमारे यहाँ जो पुरस्कारों वाला जो चयन समिति है, उन सब में अपने आप में एक राजनीति है, राजनीति है, इनबिल्ट है ना। लेखकों को क्या चाहिए कि वो सृजन को ज़्यादा ध्यान दे या पुरस्कार पाने के पीछे? ना, जाहिर है सृजन की तरफ ही ध्यान रहेगा, तो पुरस्कार तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, उस हिसाब से फल तो आ ही जाएगा, फिर थोड़ा देर सवेर आएगा, है ना। अब मैं अपने सामने देखता हूँ, ये हमारे संजीव भाई अभी साहित्य अकादमी मिला, और मैं उनके संघर्ष का साथ ही रहा हूँ। वो कुल्टी में काम करते हैं, मैं दुर्गापुर में, तो जब हमारा लॉन्ग ऑफ होता था 2 दिन का, जो छुट्टी वाली, तो मैं कुल्टी चला जाया करता था, और उनकी वो देखता था साधना, और इतना कुछ लिखा वो, है ना। हाँ, उन्होंने तो बहुत लिखा है, बहुत इतनी मेहनत की उन दिनों। ये सब जेरोक्स वेरोक्स भी नहीं होता था, अरे बाप रे बाप, वो रात भर बैठ के लिखते थे, वो कार्बन कॉपी लगा करके, है ना। और मैंने वो बिजली भी नहीं थी घर पर, लालटेन की रोशनी में, यानी जिस। अच्छा जसवीर जी, आपकी अपनी लेखन की क्या दिनचर्या? प्रत्येक लेखक की अपनी दिनचर्या होते हैं। हम इस समय लिखते हैं, आप तो नौकरी भी करते रहे, आपकी दिनचर्या क्या, कब लिखते हैं और किस प्रकार? अब जो है बनने लग गई, पहले नहीं थी। पहले तो मैं आपको क्या बताऊं
काम की भाग दौड़ में जब जो आया तो कुछ डायरी निकाली, लिख दिया, इस तरह का होता था, है ना। अभी मेरी डायरियाँ देखेंगे तो 2 लाइन कविता किस तरह से है, 2 इधर हैं 2 उधर हैं। तो अब मैंने उनको सहेजना शुरू कर दिया। और ख़ास करके जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ ना, तो उसमें जो है एक वो इंटरनेट पे चलता है हिंदी कविता करके, तो उसके लिए मैंने हलधर फिर हुंकार उठे, ये उनका शीर्षक था कि भाई इस पर आप हलधर पर कविताएं भेजें। अब उसमें क्या हुआ ऐसा कि लगातार मेरी कविताएं बनने लग गई। सुबह उठ करके मैं लिखता था और उनको पोस्ट कर देता था, फिर वो इंटरनेट पे डाल लिखते देते थे। कब है? सुबह उठते ही ना, उठते ही दिमाग में वो बातें, हाँ, प्रभात बेला से ही ये आरंभ हो जाता है।